हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स की बुक का चैप्टर मेंसुरेशन। देखिए ये टॉपिक किस बारे में होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इस टॉपिक में हम बेसिकली ज्योमेट्रिकल फिगर्स की स्टडी करते हैं, उनका एरिया, उनका वॉल्यूम, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स जैसे कि आप देखते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से देखते आ रहे हैं, कौन कौन सी फिगर्स आपने पढ़ी हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, है ना। स्क्वायर ऐसी फिगर है, स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं और सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। इसी तरह और कौन कौन सी फिगर्स आपने देखी हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, एक साइड मतलब कि 2 साइड्स थोड़े लेंथ वाइज होती हैं, ज़्यादा होती हैं लेंथ, और जो छोटी वाली साइड होती है उसको बोलते हैं ब्रेड्थ, है ना। मीन्स इसकी एडजेसेंट साइड सेम लेंथ की नहीं होती, तो इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। इसी तरह और कौन कौन सी फिगर्स आपने पढ़ी हैं, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, और जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं वो सब मेंसुरेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, उसमें हम इसका डिफरेंट चीज़ें हम इसकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना सीखते हैं, जैसे कि बाउंड्री की लेंथ कितना होगी, क्या होगी, इसका एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का। इसके अलावा इसमें 3D फिगर्स भी होती हैं, जैसे कि बॉक्स वगैरह हो गए, बॉक्स हो गए, क्यूब्स, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स हो गए। लाइक ये एक क्यूब मैंने ड्रॉ किया है। क्यूब में क्या प्रॉपर्टी होती है कि सारी ही साइड्स जो है इनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, ये सब आपको पता ही है ऑलरेडी। इसके अलावा सिलिंड्रिकल शेप्स हो गई, सिलिंड्रिकल सिलेंडर जो है वो एक आपका 3D शेप होती है। बॉल शेप हो गई जिसको स्फेयर भी बोलते हैं। कोन, कोन शेप हो गई, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम का कोन की शेप होती है। इन सभी की स्टडी हम मेंसुरेशन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल पे फोकस करेंगे और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम देखेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। मींस स्क्वायर में हमें जनरली दो चीज़ें फाइंड आउट करना रहती हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स में। स्क्वायर में ही नहीं, सभी ज्योमेट्रिकल शेप्स में हमें मोस्टली ये दो चीज़ें फाइंड आउट करना रहती हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर होता है कि जो भी फिगर है उसकी ये बाउंड्री जो है उसकी लेंथ कितना है ना। मीन्स ये सारी जो साइड्स हैं इनका अगर आप सम निकाल कर दोगे, इनको सबको ऐड कर दोगे इन सारी साइड्स को, तो ये बाउंड्री या पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर में 4 साइड्स हैं तो इनको प्लस करेंगे तो आपको स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा। सो सारी साइड्स स्क्वायर में इक्वल होती हैं। जो हमने यहाँ पर क्या माना है, एक साइड को ए लिया हुआ है, इस स्क्वायर शेप की साइड को हमने ए माना है, तो हम इन सारी साइड्स को सम करेंगे तो हमें स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा। अब ये 4 टाइम्स ए आ रहा है, आप इसको या तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस तो करेंगे नहीं, 4 बार ऐड तो नहीं करोगे। उससे बेटर है कि आप इसको 4 टाइम्स ए कर लो। सो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाता है, 4a, या फिर आप इसको बोल सकते हो 4 मल्टीप्लाई साइड। जो भी साइड स्क्वायर की गिवन है उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर का पेरीमीटर आपको मिल जाएगा। एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पर हमने साइड को कितना लिया है, a माना है, तो a मल्टीप्लाई a यानी कि a स्क्वायर। अगर ये साइड्स मीटर में गिवन है तो इसकी यूनिट आ जाती है मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मीटर वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो जब भी आप आंसर लिखोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर करके लिखोगे। अगर मीटर में साइड्स गिवन है तो आंसर के साथ मीटर स्क्वायर मेंशन करोगे। अगर सेंटीमीटर में साइड्स गिवन है तो आंसर में जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा, एरिया आएगा, उसके साथ आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे। देखिए एरिया का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसकी साइड ए हमने ली है,
तो अगर आप यहाँ पर ए नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इसी तरह आप हॉरिजॉन्टल ए नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बॉक्सेस मिलेंगे छोटे छोटे, इनकी जो काउंट है वो आपके एरिया के इक्वल होगी, ठीक है। बेसिकली क्या मीनिंग हो गया कि कितने यूनिट स्क्वायर्स आपकी फिगर के अंदर हैं, कंटेन है, फिगर के अंदर कितने यूनिट स्क्वायर्स हैं, वो वही चीज एरिया डिनोट करती है, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि एरिया क्या होता है, उसका यूज हम किस लिए करते हैं। कोई भी, जैसे अगर आप कुछ भी पेंट वगैरह करवा रहे हो किसी सरफेस पे, तो कितने स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया है, उतना ही ज्यादा पेंट यूज होगा, तो उसी के हिसाब से पेंट की कॉस्ट आएगी ना। तो ये सारी चीजें फाइंड आउट करने में हम एरिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट रेक्टेंगल देख लेते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस आ जाता है कि साइड्स, जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो तो इक्वल होती हैं, बट जो एडजेसेंट साइड्स हैं, आपस में जो साथ में लगी हुई साइड्स हैं, ये इनकी लेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो लॉन्ग वाली साइड है उसको लेंथ बोलते हैं, जो छोटी साइड होती है उसको ब्रेड्थ बोलते हैं, हमने बी से डिनोट किया, लेंथ को एल से डिनोट किया है, ठीक है। तो पेरीमीटर हमने बताया था कि क्या होता है, साइड्स का सम होता है, तो लेंथ टू टाइम्स है, लेंथ टू टाइम्स है एल और एल, इसी तरह ब्रेड भी टू टाइम्स है, बी एंड बी, ठीक है। तो आप इनको सबको प्लस करेंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा, लेकिन इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में ले आएंगे, इसको सॉल्व करके, एल प्लस एल आपका 2L हो गया, बी प्लस बी 2B हो गया। अब यहाँ से दोनों में आपको 2 कॉमन मिल रहा है, 2 बाहर ले लीजिए, तो ये हो गया L प्लस बी। तो एक तरह से फॉर्मूला आपके मिल गया, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला मिल गया, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एक चीज इन फिगर्स में और आपको ध्यान रखना है कि ये जो साइड्स हैं ये आपस में ये 90 डिग्री के एंगल पे मिलती हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये भी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो साइड्स होती हैं एडजेसेंट साइड्स 90 डिग्री के एंगल पे मिलती हैं, सारी साइड्स यहाँ पर सभी साइड्स के एडजेसेंट साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हो गया, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो गया स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। अब इसके ऊपर बेस्ड अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर has a perimeter equal to the perimeter of a square of side 30 centimeter. Which of the two has more area and by how much? देखिए यहाँ पर दो फिगर्स की बात हुई है, रेक्टेंगल की और स्क्वायर की। तो यहाँ पहले रेक्टेंगल को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, सो इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ इसकी गिवन नहीं है, तो इसको हम x ले लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में अगर आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर या रेक्टेंगल का एरिया, दोनों के लिए ही आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की ज़रूरत होती है। तो अभी यहाँ पर x हमें गिवन नहीं है, तो हमने इसको ले लिया x, लेट द ब्रेड्थ बी x। सेंटीमीटर में है सारी लेंथ्स जो है सेंटीमीटर में गिवन है। आगे क्या बता रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है, दिस इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 30। अभी एक स्क्वायर भी है और स्क्वायर की साइड्स हैं 30, सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो इसका जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो इस स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। तो अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है, हमने अभी पढ़ा था ऊपर, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमने ले लिया है, हमने माना है x ले लिया है x सेंटीमीटर। तो ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, मतलब इससे हमें मिल गया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल गया 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस x। अभी इसको सॉल्व करना होगा, तभी x की वैल्यू हमें मिलेगी, उसके बाद हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो ये अब पेरीमीटर हम किसका देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है।
तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने देखा था क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। साइड हमको कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। स्क्वायर का जो साइड गिवन है 30 सेंटीमीटर है। सो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 30। सो ये हमें मिल गया यहाँ से 120 मल्टीप्लाई करके 120 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर में केवल सेंटीमीटर यूनिट रहेगी, केवल आप इनको ऐड ही तो कर रहे हो सारी साइड्स को। सो यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगा। पेरीमीटर तो लेंथ ही है ना, केवल आपकी सारी साइड्स की लेंथ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। सो हमें इन्हें इक्वेट कर देना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस एक्स, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया है 120। अब ये इक्वेशन हमें मिल गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ब्रेड्थ हमें पता चल जाएगी तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए जब भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो यहाँ पर जैसे 2 कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ x के पास से हमें जितनी भी नंबर्स हैं वो सब रिमूव करने हैं, तभी तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने का क्या तरीका है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यानी डिवीजन, है ना। तो हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय 2। जो भी स्टेप्स आप करेंगे उनको आप साथ में लिखते जाइए कि डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय 2। मैं यहाँ पर नहीं राइट कर रही हूँ, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे इसको फेयर नोटबुक में तो आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसको प्रॉपरली राइट करना है। डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय 2। सो दोनों साइड्स पे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 है। तो दोनों के अपॉन में आप 2 राइट कर दीजिए। इसका मतलब भी अपॉन 2 मीन्स भी डिवाइड बाय 2 ही होता है। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 की टेबल से दोनों को डिवाइड करेंगे। 2 से 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 2 6 जा 12 एंड 0, तो 60 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 मिल गया। इतना ही बचा है। अब यहाँ पर x के साथ प्लस हो रहा है 40, अब इसको रिमूव करना है तो अगेन हमें सेम चीज़ करना है कि 40 यहाँ पर प्लस हो रहा है ना, प्लस की क्वांटिटी है तो इसका ऑपोजिट या तो आप ऐसे बोल सकते हो इसका ऑपोजिट ऑपरेशन माइनस है तो -40 कर दीजिए दोनों साइड। या आप क्या बोल सकते हैं, 40 प्लस की क्वांटिटी है, इसको जब हम RHS में ले जाएंगे, RHS में 60 है, 60 के पास ले जाएंगे तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी, है ना, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम बेसिकली 40 दोनों साइड से माइनस कर रहे हैं, तो 40 माइनस 40 इधर किया तो केवल x बचा, 0 हो गया, 40 माइनस 40 कैंसल आउट हो गया, और इधर क्या आ गया, 60 माइनस 40, तो 60 माइनस 40 हो गया 20, ये आ गया सेंटीमीटर में। ये हमें ब्रेड्थ मिल गई रेक्टेंगल की। और क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन में वो पूछा है विच ऑफ द टू हैज मोर एरिया एंड बाय हाउ मच, यानी आपको दोनों फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करना है और एरिया बताना है कि कौन सी फिगर का एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो फाइंड आउट कर लीजिए, अब तो इजी है। रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ब्रेड्थ आपने फाइंड आउट किया है x 20 है, जो ब्रेड्थ आपने x माना था, ठीक है। तो ब्रेड्थ की जगह हम 20 सेंटीमीटर
लिखेंगे और लेंथ आपको गिवन थी 40 सेंटीमीटर गिवन थी रेक्टेंगल की लेंथ, तो एरिया हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बी, बी जो आपने ब्रेड्थ x मानी थी और x की वैल्यू आई है 20 सेंटीमीटर, ऊपर आपने जो सॉल्व किया है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 800। अब यहाँ पर एरिया की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया रेक्टेंगल का आ गया और एरिया इसी तरह आप स्क्वायर का भी निकाल लीजिए। स्क्वायर शेप का एरिया कितना होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड अगर आप ए मान रहे हैं तो ए मल्टीप्लाई ए, और ए की वैल्यू गिवन थी 30, स्क्वायर की साइड गिवन थी 30 सेंटीमीटर, सो एरिया हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 30 विच इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इजीली देख के बता सकते हैं कि कौन सा एरिया बिगर है, कौन सा एरिया ज़्यादा है। रेक्टेंगल का 800 आया और स्क्वायर का 900 आया, तो ऑब्वियसली स्क्वायर का एरिया जो है वो ज़्यादा है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और पूछा क्या है कि कितना ज़्यादा है ये भी बताना है, तो ये आप कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को माइनस करके आप बता सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना ज़्यादा है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर आपने निकाला 900 और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 800 और माइनस करके आ गया कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्क्वायर का जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये सब स्टेटमेंट्स आपको अपनी लैंग्वेज में मेंशन करना होगा। जैसे आपको यहाँ पे लिखना होगा एरिया ऑफ, आंसर में आप मेंशन करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि यही पूछा गया है क्वेश्चन में। जो भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बीच बीच में बता रही हूँ वो आपने लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि अदरवाइज सिंपल आप सॉल्व कर दोगे तो कैसे पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो भी अगर आप माइनस कर रहे हो कितना एरिया, आंसर में आपको प्रॉपरली मेंशन करना होगा। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसी की लैंग्वेज के हिसाब से आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर और समझ आया होगा आपको अच्छे से वीडियो। और इसके बाकी जो भी टॉपिक्स हैं और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह के आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।